उन्होंने कहा मेरी जमानत जब्त हो रही है, मेरी जमानत जब्त हो रही है, जमानत जब्त हो रही है। हर चुनाव में आपने जमानत जब्त, अविश्वास प्रस्ताव, गठबंधन, ये शब्द तो आपने चुनाव में सुने होंगे, लेकिन इन शब्दों का मतलब क्या है? तो आज नतीजों से पहले जानते हैं चुनाव से जुड़े 10 जरूरी शब्दों का मतलब। जानते हैं हंग असेंबली क्या होती है। अब हम अंग्रेजी छोड़ के हिंदी पे आते हैं। हिंदी में इसको त्रिशंकु बोलते हैं। त्रिशंकु का मतलब एक किस्सा है। त्रिशंकु एक राजा थे, उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से आग्रह किया कि मुझको साशरीर स्वर्ग भेज दिया जाए। विश्वामित्र ने अपनी ताकत से, अपनी तपस्या से उन्हें साशरीर स्वर्ग भेज दिया। इंद्र नाराज हो गए, उन्होंने उनको धक्का दे दिया। अब जब त्रिशंकु नीचे आ रहे थे तो विश्वामित्र ने उनको नीचे से अपनी शक्ति से रोक दिया। कुल मिलाकर हुआ ये, त्रिशंकु बीच में लटक गए, ना इधर के ना उधर के। बस यही है हंग असेंबली का कॉन्सेप्ट। हंग असेंबली मतलब जब किसी सदन में किसी चुनाव के बाद कोई भी पार्टी इतने सीट ना जीत पाए कि वो बहुमत हासिल कर सके, वो हंग असेंबली होती है। मतलब साफ है, सरकार बनाने की स्थिति में कोई नहीं होता है। सरकार बनाने का मतलब कुल सीट्स का 50% +1, यही है हंग असेंबली का कॉन्सेप्ट। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास मत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार सदन में ये साबित करने की कोशिश करती है कि उसके पास सत्ता में काबिज होने के लिए आधे से ज्यादा सांसद या विधायक मौजूद हैं। वहीं अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्षी पार्टियां ये साबित करने की कोशिश करती हैं कि सरकार के पास जरूरी बहुमत नहीं है। यानी विश्वास मत जो है सरकार लाती है और अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी पार्टियां। अब जानते हैं प्रोटेम स्पीकर किसे कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति गवर्नर करता है। ये नियुक्ति आमतौर पर तब तक के लिए की जाती है जब तक विधानसभा अपना स्थायी विधानसभा अध्यक्ष नहीं चुन लेती। जमानत राशि क्या होती है? चुनाव लड़ने से पहले कैंडिडेट को एक पर्चा भरना पड़ता है। इस दौरान कैंडिडेट एक निश्चित रकम चुनाव आयोग को जमा करता है। इसे ही जमानत राशि कहते हैं। पंचायत से लेकर लोकसभा तक हर चुनाव में जमानत राशि अलग होती है। जैसे विधानसभा में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की जमानत राशि 10,000 होती है, वहीं SC/ST कैंडिडेट्स की जमानत राशि 5,000 होती है। लोकसभा चुनाव में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की जमानत राशि 25,000 होती है, वहीं SC/ST के कैंडिडेट्स की जमानत राशि 12,500 होती है। अब जानते हैं जमानत जब्त होना किसे कहते हैं। हम भारतीय हैं, हर काम जमकर करते हैं, भरपूर करते हैं, बस चुनाव भी भरपूर लड़ना चाहते हैं। हम जैसे नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को रोकने के लिए ही चुनाव आयोग ने जमानत का इंतज़ाम किया है। मतलब साफ है, नॉन सीरियस लोगों को रोकना है तो चुनाव आयोग कुछ पैसे हमसे जमा करा लेता है। अगर आप एक निश्चित वोट नहीं ला पाए तो आपकी ज़मानत जब्त हो जाएगी। बहुत साधारण शब्दों में इसको समझिए कि आपसे एक छोटी सी रकम ले ली जाती है। अगर आप 1/6 वोट, जो टोटल वोट मिले हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसका 1/6 वोट आप नहीं ले पाते हैं तो आपकी ज़मानत जब्त हो जाएगी। मकसद साफ है, हमको नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को रोकना है। स्पीकर किसे कहते हैं? सभा की कार्रवाई संचालित करने वाले सदस्य को ही विधानसभा स्पीकर कहा जाता है। सभी विधायक मिलकर अपना स्पीकर चुनते हैं। जिससे विधायकों का बहुमत मिलता है वो स्पीकर चुना जाता है। एग्जिट पोल क्या होता है? वोटिंग के बाद लोगों की दी गई राय के आधार पर डेटा एनालिसिस किया जाता है। गुणा भाग करके ये पता लगाया जाता है कि इस बार किसकी सरकार बन सकती है, और इसे ही एग्जिट पोल कहा जाता है। तो बहुमत किसे कहते हैं? चुनाव में जिस कैंडिडेट को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे बहुमत कहते हैं। और इसी तरह संसद और विधानसभा में अधिक मेंबर वाली पार्टी पूरे बहुमत से सरकार बनाती है। बहुमत 4 तरह के होते हैं। साधारण बहुमत यानी सदन में उपस्थित सदस्यों की 50% से अधिक। पूर्ण बहुमत, इसका मतलब सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक। प्रभावी बहुमत, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्यसभा उपसभापति को पद से हटाने के लिए सदन में मौजूद लोगों में से 50% से अधिक लोग इसमें वोट डालते हैं। विशेष बहुमत, किसी भी सदन के कुल सदस्यों की संख्या की 2/3 को विशेष बहुमत कहते हैं। गठबंधन क्या होता है? जब भी कोई एक पार्टी बहुमत की सरकार नहीं बना पाती है, इनफ सीटें नहीं हासिल कर पाती है सत्ता में रहने के लिए, तो वो किसी और पार्टी के साथ हाथ मिला लेती है और गठबंधन कर लेती है। इसे ही गठबंधन की सरकार कहा जाता है। राज्यपाल कौन होते हैं? राज्यपाल ये किसी भी राज्य का सबसे प्रमुख संवैधानिक पद होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। एक तरह से ये केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करते हैं। इस तरह ये दोहरी भूमिका भी निभाते हैं।
विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने का न्योता राज्यपाल ही देते हैं। साथ ही जब मुकाबला टक्कर का होता है तो राज्यपाल की भूमिका अहम हो जाती है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल दो प्रमुख आधार पर न्योता देते हैं, पहला सबसे बड़ी पार्टी को और दूसरा गठबंधन को। अगर वो अपने विवेक के आधार पर मानते हैं कि गठबंधन के पास सरकार बनाने के लिए पूर्ण समर्थन है। तो ये थे चुनाव में हमेशा इस्तेमाल होने वाले 10 जरूरी शब्दों की कहानी। और भी ऐसी स्टोरीज के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।